आगाज में आपको बताएं, सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम वफात पर पैगाम। सदर मुमलिकत ने कहा कि समाजी, माशी और फिक्री चैलेंजेस के पेश नज़र हमें अल्लामा इकबाल की तालीमात को मशले राह बनाना होगा। अल्लामा इकबाल के अफकार, फलसफा और शायरी हमारे लिए मशले राह हैं। अल्लामा इकबाल महज एक शायर नहीं, मुफक्किर और मुसल्ला भी थे। आइए अहद करें कि अल्लामा इकबाल की तालीमात और फिक्र पर अमल पैरा होंगे। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि अल्लामा इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा मुमलिकत का तस्वुर पेश किया। अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी और शायरी ने तहरीक पाकिस्तान को नज़रियाती बुनियाद फराहम की। अल्लामा इकबाल ने इल्म, अमल, यकीन और खुद मुख्तारी पर जोर दिया, जो आज भी हमारी तमाम मुश्किलात का हल हैं। रुख करेंगे सियासी मंजरनामे का। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लाहौर में बैठक हुई, जिसमें दोनों पार्टीज ने साथ चलने पर इत्तेफाक किया। दोनों पार्टीज के रहनुमाओं में मुलाकात के दौरान ज़राअत, बल्दियाती इंतखाबात समेत कई मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा कि मुल्क की हालात के पेश नज़र साथ मिलकर चलने पर इत्तेफाक हुआ। कैनाल्स के मामले पर हमारी क़यादत मिलकर बैठेंगी और एक मौक़िफ़ लेकर सामने आएंगी। कैमरे के सामने खड़े होकर किसी को भी जिम्मेदार करार देना कौमी अलमिया बन चुका है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना था कि सिंध का हक है कि वो अपने पानी की हिफाजत करे। पानी पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए, इसमें कुछ गैर फितरी नहीं है। मलिक अहमद खान का कहना था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तो मुख्तलिफ जमातें हैं। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है और इसकी राय मुख्तलिफ होती है तो इजहार जलसों और बाहमी मुलाकातों में होता है। इसमें अचंभे की कोई बात नहीं। तो दूसरी जानिब कायदे इस पे इख्तलाफ उमर अयूब का इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में जब इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी नहीं है तो वह हार्ड स्टेट बन ही नहीं सकता। मुल्क में कानून की हुक्मरानी होती तो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जेल में न होते। बलोचिस्तान के अवाम का मुतालबा है मिसिंग पर्सन का मामला खत्म करें। आसिफ जरदारी ने पहले ही सिंध का पानी बेच दिया, वज़रा इसकी तस्दीक करते हैं। सलमान अकरम राजा कहते हैं चादर और चारदीवारी तक महफूज नहीं, हम मुज़ाकरात की दावत देते हैं। अगर मुज़ाकरात ना हुए तो जिद्दोजहद करेंगे। क्या तरक्की के नाम पर अवाम को हकूक से महरूम करना दुरुस्त है? पंजाब का किसान आज रो रहा है, ये इंसान दुश्मन पॉलिसीज का नतीजा है। साहबजादा हामिद रजा का कहना है, हमें बचपन में बताया गया इसराइल पाकिस्तान से डरता है, फलस्तीन को मिटाने का ख्वाब देखने वाले नाकाम होंगे। बानी पीटीआई का साथ मुल्की मफाद में दिया गया। तासुब से बालातर होकर हम दहशत गर्दों के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। 1500 दहशत गर्द अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए? जिनकी जायदादें मुल्क से बाहर हैं वो कौम को भाषण न दें। केपी में अमनो अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। NA 213 उमरकोट इलेक्शन हिंदू बरादरी के लिए लाल चंद माली को दिया गया 30 करोड़ का पार्टी फंड कहां गया? शेर अफजल मरवत ने तहरीक इंसाफ की क़यादत पर इल्जाम लगा दिया। बोले, हिंदू बरादरी को लाल चंद से पूछना चाहिए कि ये फंड किसकी जेब में गया। वो ABN न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू कर रहे थे। अभी जो सिंध में इलेक्शन हुए हैं मली साहब के, लालचंद मली, हाँ, उस हवाले से भी हिंदू बिरादरी ने लगभग 30 करोड़ रुपए की डोनेशन दी है। और वो डोनेशन जो है इसका कोई हिसाब पार्टी के पास तो आना चाहिए ना। यानी कहाँ जाती है वैसे ये 30 करोड़ डोनेशन गई? तो वो क्या क्या मैकेनिज्म क्या है कि इस हेड में जाएगी, इस डोनेशन से ये काम होगा? क्या मैकेनिज्म है, कहाँ जाती है? जेब में चली जाती है। ये मतलब है कि 30 करोड़ हिंदुओं के पैसे जेब में चले गए, ये किसकी जेब में गए? वो हिंदू बिरादरी को खुद जो है पूछना चाहिए ना कि उनकी वो रकम किधर गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुतनाज़ केनाल्स मंसूबे पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में बर्फ पिघलने लगी। वफाक और सिंध मुज़ाकरात पर मुत्तफिक। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से फ़ोन पर राबता। दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक किया गया कि मुलाकात करके केनाल मसले को बातचीत से हल किया जाए। राना सनाउल्लाह का कहना था कि केनाल्स के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ ने हिदायत दी है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा किया जाए। सिंध हुकूमत केनाल्स के मामले पर हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी है। शर्जील मेमन का कहना था, पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ केनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। पीपल्स पार्टी भी केनाल्स के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है।
पीटीआई एहतसाब कमेटी ने स्पीकर बाबर सलीम सवाती को क्लीन चिट दे दी। आजम सवाती की जानिब से लगाए गए गैर कानूनी तकर्रियों और तरक्कियों के इल्जामात मुस्तरद। कमेटी रुकन काजी अनवर की तहकीकाती रिपोर्ट भी जारी कर दी। स्पीकर ने इल्जामात का नोटिस लेते हुए कमेटी को खुफिया खत लिखा था। कमेटी ने आजम सवाती से इल्जामात के सबूत तलब किए। आजम खान सवाती ने सबूत के तौर पर एक किताबचा कमेटी को फराहम किया। रिपोर्ट में कहा गया असम्बली सेक्रेटेरिएट में होने वाली बेशतर तकर्रियां और तरक्कियां डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की सिफारिशात पर की गई। स्पीकर ने सिफारिशात की महज रस्मी मंजूरी दी। काजी मोहम्मद अनवर ने इल्जामात को सियासी इंतकाम का शाखसाना करार दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान इस्लामाबाद पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने शेख अब्दुल्ला का इस्तकबाल किया। शेख अब्दुल्ला 2 रोज़ा सरकारी दौर पर पाकिस्तान पहुँचे हैं। शेख अब्दुल्ला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकातें करेंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरे के दौरान होने वाली मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा, जिसमें तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई के शोबे में ताउन, इलाकाई सलामती और अवामी रवाबित पर ख़ास तवज्जो दी जाएगी। दौरा दोनों ममालिक को इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल का मौका भी फराहम करेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मौतल डीजी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी फरजाना अल्ताफ के पास से इंक्वायरी शुरू होने के बाद 3 और बेटी को दी हुई एक सरकारी गाड़ी बरामद कर ली गई है। फरजाना अल्ताफ गुज़िश्ता 8 सालों से मोनेटाइजेशन लेने के बावजूद मुख्तलिफ गाड़ियां और ड्राइवर ज़ाती तौर पर इस्तेमाल करती नहीं हैं। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता माह एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के लिए खरीदी गई 0 मीटर गाड़ी इदारे में लाए बगैर बेटी को दे दी, जो सरकारी गाड़ी पर ज़ाती गाड़ी की नंबर प्लेट लगाकर इस्तेमाल करती रही। वाज़ेह रहे कि फरजाना अल्ताफ को 120 दिन की मौतली का सामना है और उन पर महकमाना और FIA में इंक्वायरियाँ चल रही हैं। मज़कूरा गाड़ियाँ भी महकमाना इंक्वायरी शुरू करने के बाद रिकवर की गई। को बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम खरीदारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस निज़ाम की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक निज़ाम के फिलफोर नफाज को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर ख़जाना की सदारत में स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आला की मंजूरी से मामला हंगामी बुनियादों पर काबीना की मंजूरी के लिए पेश कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम खरीदारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रेसेट निज़ाम की मंजूरी दे दी है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर कहते हैं, मरियम नवाज के कहने पर गंदम मंगाई। वज़ीर आला ने अभी तक किसी किसान से मुलाकात नहीं की। 15 अरब रुपए का ऐलान करके किसानों का मजाक उड़ाया गया। किसानों को हुकूक मिल रही हैं, ना फसल का रेट। हाथ जोड़कर कहता हूँ, अपनी सब्सिडी और खैरात वापस ले लें। हमें अपनी उजरत चाहिए। आटे का रेट नहीं बढ़ता, चीनी का रेट बढ़ता है तो कोई पूछता नहीं। ऐसे हालात पर काश्तकार खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। बताएं, काश्तकारों के वफद से कौन सी मुलाकात CM साहबा ने की है? जब हमें रेट नहीं मिला, ग्रोथ 1.1 पे आ गया, बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हो गया इस मुल्क का। मुझे दर्द है इस बात का कि मेरी मईशत पीछे जा रही है। आपके पास सिवाय ज़राअत के अलावा है ही क्या? इंडस्ट्री में, IT में आपकी पिछले साल भी माइनस थी, ग्रोथ तो हमने दी थी, अब हम माइनस में आ गए हैं, तो क्या बनेगा इस मुल्क की मईशत का? काश्तकार बहुत परेशान है। काश्तकार हद से ज्यादा परेशान है। खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं कि काश्तकार कहीं खुदकशी पे ना आ जाए। मुल्क की मजमूई ग़िज़ाई अजनास के बरामदात को एक बार फिर बड़ा झटका लग गया। मार्च में ग़िज़ाई अजनास के बरामदात में सालाना 16.66% की कमी रिकॉर्ड। दस्तावेज़ात के मुताबिक मार्च में ग़िज़ाई अजनास के बरामदात का हजम 57 करोड़ 61 हज़ार डॉलर रहा। मार्च में चावल के बरामदात में 33.64% की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। मार्च में चावल के बरामदात का हजम 27 करोड़ 43 लाख डॉलर रहा। मार्च में मुल्की फलों की बरामदात में सालाना 20.91% की कमी रिकॉर्ड की गई। दस्तावेज़ के मुताबिक मार्च में मुल्की फलों के बरामदात में सालाना 20.91% की कमी, जबकि एक माह में सब्जियों के बरामदात का हजम 5 करोड़ 30 लाख डॉलर रिकॉर्ड किया गया। जुलाई तक मार्च ग़िज़ाई अजनास के बरामदात का मजमूई हजम 5 अरब 75 करोड़ डॉलर रहा। PIA की पहली परवाज बाकू लैंड कर गई। बाकू के हैदर अली एयरपोर्ट पर परवाज और उसके मुसाफिरों का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। आज़रबाईजान में पाकिस्तानी सफ़ीर कासिम मुहिउद्दीन, डायरेक्टर एयरपोर्ट तैमूर हसन और वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने परवाज़ का इस्तकबाल किया। PIA और पाकिस्तानी सयाहों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। दौरान परवाज़ केक भी काटा गया और मुसाफिरों में तहाइफ के साथ साथ कुरानदाजी के जरिए मोबाइल फ़ोन तकसीम किए गए। PIA की परवाज़ बाकू से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई।
खेल के मैदान से आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी के वाजिबात के दावे को मुस्तरद कर दिया। पीसीबी ने गिलेस्पी के वाजिबात के दावे को मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। तर्जमान पीसीबी का कहना है कि कोच ने मुआहदे की वाज़ेह शिक के बावजूद 4 माह का नोटिस दिए बगैर इस्तीफा दिया, जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। इदारे का मौक़िफ़ है कि जेसन गिलेस्पी नोटिस पीरियड से बखूबी वाकिफ थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।